Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. दोस्त में हम लोगों का क्या चल रहा था प्रीवियस क्लास में हम लोग का एडिट कमांड एक्सटर्नल कमांड स्टार्ट किए थे ना। एक्सटर्नल कमांड में एडिट कमांड हो चुका था, कॉपी कमांड। आज हम लोग देखेंगे फाइंड कमांड, ट्री कमांड, डिलीट ट्री कमांड। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड चेक कर। अभी आ रही है? हेलो, अब आवाज आ रही है? यस मैम। प्रीवियस Yes, क्लास में ma'am. हम लोग Good देखे थे। afternoon. गुड आफ्टरनून। प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे एडिट कमांड एंड एक्स कॉपी कमांड। ओके, आज हम लोग देखेंगे फाइंड कमांड। फाइंड कमांड, ट्री कमांड एंड डिलीट ट्री कमांड, 3 कमांड्स हम लोग आज देखेंगे। हाँ, आप लोग एक और काम करिएगा, नेक्स्ट क्लास हम लोग का थर्सडे को है डॉस का, ठीक है? तो उस क्लास में आप लोग जो भी कमांड अभी हम ऑनलाइन क्लास में भी हम लिए हैं, कौन कौन सा कमांड हुआ है हमारा, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हुए हैं, टाइप कमांड, डिलीट कमांड एंड कॉपी कमांड, ये सारे कमांड्स। तो इन सारे कमांड्स को आप लोग कॉपी पे लिखिएगा, जो भी हम नोट्स दिए हैं या फिर नहीं, जितने नोट्स दिए हैं उन सारे को लिखिएगा। और जो नोट्स हम नहीं दिए हैं आज के क्लास के बाद हम प्रीवियस मीन्स कि आज के क्लास तक का हम आप लोगों को सेंड कर देंगे ग्रुप में। तो आप लोग कॉपी पर लिख करके वो सारे कमांड्स हमको दिखा दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में थर्सडे को जो हमारा क्लास होगा, उस क्लास में इस ग्रुप के टाइमिंग पे ही सारे लोग यहाँ पे मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, हम उसको चेक कर लेंगे। ओके, क्योंकि इन सारे को हम लिखवा नहीं रहे हैं, आप लोग के भरोसे पे छोड़ रहे हैं कि आप लोग लिखिएगा। तो हमको लिख के दिखाइएगा कि आप लोग सारे कमांड्स को लिख रहे हैं या नहीं, सारा कमांड डेफिनेशन वाइज एंड एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है? सुन रहे हैं सब लोग? ओके मैम। Okay, ma'am. ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइंड कमांड। फाइंड कमांड बेसिकली करता क्या है? फाइंड कमांड आपका, अगर हम फाइंड कमांड की बात करें तो जैसे कि अगर हम एमएस वर्ड में फाइंड करते हैं कुछ, या फिर किसी पीडीएफ में हमें कोई किसी टेक्स्ट को या किसी स्ट्रिंग को फाइंड करना होता है, तो सेम काम आपका यहाँ पे भी फाइंड कमांड वही काम करता है कि आपका जो भी एग्जिस्टिंग
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका आवाज चली गई। अभी ठीक है? हेलो। यस मैम, अभी आ रही है। यस म्यूट हो गया था, सॉरी। ठीक है, तो स्लैश वी यूज करेंगे स्विच हम लोग किस लिए डिस्प्ले कराएंगे, क्या मीन्स कि कुछ हमें ऐसा स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाना है जिसमें जो स्ट्रिंग हम फाइंड आउट कर रहे हैं उस स्ट्रिंग को छोड़ करके बाकी स्ट्रिंग्स को अगर हमें डिस्प्ले करवाना है तो उस केस में हम यूज करते हैं क्या, स्लैश वी। ओके, नेक्स्ट है स्लैश सी। स्लैश सी क्या क्या करता है, डिस्प्ले ओनली द काउंट ऑफ लाइन कंटेनिंग द स्ट्रिंग। मीन्स कि मान लीजिए कि एक मेरे पास फाइल है, उसमें मैंने 10 लाइन्स लिख के रखे हुए हैं और हर लाइन में कोई एक ऐसा वर्ड है जो हर लाइन पे हम यूज कर रहे हैं। मान लीजिए कि अगर एक फाइल है मेरे पास, उसमें हमने इज रखा है, इज, दिस इज माई पेन, दिस इज माई कॉपी, इस तरीके से करके इज आपका जो है वो 10 लाइन्स में है और हमें फाइंड आउट करना है इज को। तो वो सिर्फ नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करके हमें बताएगा कि जो भी स्ट्रिंग हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो हमारे डॉक्यूमेंट के कितने लाइंस में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरीके मैम का कुछ एक ही लाइन में 2 बार यूज हुआ तो वो लाइंस काउंट करता है। जैसे कि अगर एक ही लाइन पे अगर आप 2 बार यूज कर रहे हैं ना तो उसको भी एज अ लाइन ही वो काउंट करेगा। ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्लैश एन। डिस्प्ले लाइन नंबर्स विद द डिस्प्लेड लाइन। सी क्या करता है, सिर्फ लाइंस को काउंट करता है, मीन्स कि कितने लाइंस में मेरा एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग आ रहा है उन सारे लाइंस को काउंट करता है। एंड स्लैश एन क्या करता है कि वो लाइन नंबर्स को काउंट करेगा अकॉर्डिंग टू जो भी लाइन पे हमने टेक्स्ट स्ट्रिंग लिखा है उस स्ट्रिंग के साथ उस लाइन नंबर को भी वो हमें शो करके दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद है स्लैश आई। इग्नोर द केस ऑफ कैरेक्टर्स व्हेन सर्चिंग फॉर द स्ट्रिंग। यानी कि जब हम इसे सर्च करेंगे तो ये केस को इग्नोर करेगा। केस इग्नोर करने का क्या मतलब, मान लीजिए कि हम कुछ सर्च कर रहे हैं तो वो उससे उसको कोई मतलब नहीं है कि जो हमने स्ट्रिंग लिखा है कैपिटल लिखा है या स्मॉल लिखा है या किस फॉर्मेट में लिखा है। बस वो क्या करेगा कि जो अप्रोप्रिएट हमने स्ट्रिंग दे रखा है बस उस स्ट्रिंग को वो क्या करेगा कि हमें सर्च करके दिखाएगा कि हम इस स्ट्रिंग को सर्च कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो सिंटेक्स हमने लिखा है, इन सिंटेक्स में सारा स्विचेस यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग आपका लिखा हुआ है मीन्स कि वो यहाँ पे ये स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग को हम लोग कह रहे हैं जिसे हमें फाइंड आउट करना है। तो जिस स्ट्रिंग को भी हमें फाइंड आउट करना है उसको हम लोग विद इन डबल कोट्स लिखते हैं, यानी कि डबल कोट्स के अंदर में हम उसे देंगे। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल इसका हम रन करा के भी दिखा देते हैं यहाँ तक के लिए। इसमें पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितने फाइल और फोल्डर्स हैं, तभी तो उसमें से हम फाइंड आउट करेंगे। मेरे पास टोटल कितने फाइल्स है, 1 2 3 4, 4 फाइल्स है। तो हम चेक कर लेते हैं एक एक करके कि किस किस फाइल में क्या क्या लिखा हुआ है, तभी तो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो जो भी कंटेंट हमारे फाइल का कंटेंट है सिर्फ उस कंटेंट को देखने के लिए हम कौन सा कमांड बताए थे, टाइप कमांड। टाइप स्पेस XYZ को पहले हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 फाइल बना हुआ है, एक XYZ के नाम से और XYZ.txt, यानी कि एक आपका txt फाइल बना हुआ है और एक नॉर्मल फाइल बना हुआ है। तो पहले हम XYZ में चेक कर लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें ओके, 1 मिनट, इसमें कुछ मीनिंगफुल लिख लेते हैं। एडिट स्पेस XYZ इंटर, इसमें हम क्या करते हैं कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस लिख लेते हैं। This is my XYZ file.
and my name is XYZ. This is my laptop. And I'm taking plus. ठीक है, इस टाइप के हम कुछ लाइंस यहाँ पे ऐड कर लिए हैं, इसको सेव कर लेते हैं, सेव देन एग्जिट। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं, type टाइप कमांड स्पेस xyz इंटर। ओके, अब मेरे पास ये 4 लाइन है। अब हम इसमें यूज करते हैं क्या, फाइंड आउट हम करने के लिए कौन कौन सा स्विच हम अभी बताए थे, /C/V/N/I। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आपका /C से। /C क्या करता है, /C फाइंड आउट करता है जो भी टेक्स्ट हम लिख रहे हैं उस टेक्स्ट को फाइंड आउट करके हमें बताएगा कि हमारे पास कितने लाइंस में वो टेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो हम कमांड क्या यूज करेंगे फाइंड के लिए, हमारे पास कमांड है फाइंड कमांड, फाइंड स्पेस। ओके, स्विच, कौन सा स्विच हमें यूज करना है, तो स्विच C यूज कर रहे हैं हम। उसके बाद क्या करना है कि हम फाइंड आउट क्या करते हैं, इज को फाइंड आउट करते हैं। इज क्या है मेरा यहाँ पे, ठीक है, इसको हम फाइंड आउट करते हैं, तो इसको हम डबल कोट्स के इनर में लिखेंगे, तो ओपनिंग डबल कोट्स इज, देन क्लोजिंग डबल कोट्स स्पेस। अब हमें किस फाइल में इसे फाइंड आउट करना है, ये पाथ भी हमें बताना होगा, तो हम XYZ में इसको हमें फाइंड आउट करना है, देन इंटर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे बता रहा है कि XYZ के अंदर में 3 लाइंस में हम इस को यूज कर रहे हैं। यहाँ भी चेक कर लेते हैं, देखिए 1 2 एंड 3, यानी 1 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लाइन जो है मेरा, उसमें हम इस को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो ये हमें क्या कर रहा है कि फाइंड आउट करके दिखा दे रहा है। दूसरा स्विच हम यूज करते हैं /n। अब देखिए, अभी बताए थे ना /n क्या करता है कि वो लाइन नंबर के साथ साथ हम किस कंटेंट के साथ में मेरा इज एग्जिस्ट कर रहा है उन सारे लाइंस को भी ये विजुअल कराता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमें दिखा रहा है ना, /n अगर हम यूज कर रहे हैं तो /n के साथ लाइन नंबर 1 2 एंड 3 में हमारा इज एग्जिस्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू पूरे लाइन के साथ, यानी पूरे लाइन के साथ हमें क्या कर रहा है कि ये शो करके दिखा रहा है। नेक्स्ट स्विच हम यूज करते हैं /V। /V के बारे में क्या बताए थे, /V हमें क्या विजिबल कराता है कि जो सेंटेंस जो स्ट्रिंग हम फाइंड आउट करना चाहते हैं उसको छोड़ के, यानी कि जिस जिस लाइन में वो स्ट्रिंग आ रहा है उन लाइन को छोड़ करके रेस्ट बचे हुए जितने लाइंस है उन सारे लाइंस को हमें ये डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, /V। तो /V क्या कर रहा है कि जितने लाइंस में आपका इज आ रहा है उन सारे लाइंस को छोड़ के बाकी जो बचा हुआ रेस्ट बचा हुआ जो लाइंस है वो लाइंस हमें क्या कर रहा है, ये विजिबल करा रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में? तो 3 स्विचेस हम यूज किए, /C /N एंड /V। और कौन कौन से स्विचेस बचे हुए हैं, चेक कर लेते हैं। /I मैम। हाँ, /I /I। देखिए /I क्या कर रहा है कि ये इसे केस से कोई मतलब नहीं है, हमें ये क्या कर रहा है, सिंपल ये फाइंड आउट करके दिखा दे रहा है।
डिफरेंस हमें कैसे पता चलेगा? डिफरेंस हमें पता चलेगा कि जब हम दूसरे स्विच को इसके साथ में यूज करेंगे। मान लीजिए कि हम यूज करते हैं /n और /n के साथ में इस को हम कैपिटल लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया, जब हम /n के साथ इस को कैपिटल लिख रहे हैं तो ये नहीं दिखाया ना, जबकि इसे ये आउटपुट देना चाहिए था, ये आउटपुट इसे विजिबल कराना चाहिए था। ठीक है, तो /i क्या कर रहा है, /i को केस से कोई भी मतलब नहीं है, यानी कि हम किस केस को यूज कर रहे हैं उससे उसको कोई मतलब नहीं है। बस वो क्या करता है कि स्ट्रिंग को फाइंड आउट करेगा, आपने किसी भी केस में लिखा हो उसे, रादर देन आपका लोअर केस हो या वो अपर केस हो। ठीक है, तो हम दोनों में करके देख लेते हैं। अभी हम इसको अपर केस में लिखे तब भी मेरा 3 लाइन ये दिखा रहा है, और अगर इसको हम लोअर केस में लिखते हैं तब भी ये क्या कर रहा है कि हमें तीनों लाइन को ये हमें विजुअल करा रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हुआ आई और एन के साथ में या फिर किसी दूसरे स्विच के साथ में, कि जितने भी स्विच को अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो स्विच मेरा केस सेंसिटिव है। ठीक है, डॉस हमारा केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन डॉस के साथ में जो भी कमांड हम यूज कर रहे हैं और कमांड के साथ में स्विच यूज कर रहे हैं, तो हर स्विच के लिए एक एक क्राइटेरिया दिया गया है। उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो अपने वर्क को क्या कर रहा है कि परफॉर्म कर रहा है। /i हम लोग यूज करते हैं किस लिए? /i यूज करते हैं केस को चेक करने के लिए, कि जो भी अगर हमें डिस्प्ले कराना है किसी भी केस में हो वो हमें डिस्प्ले कराना है, तब हम क्या कर सकते हैं कि यूज करते हैं हम लोग /i। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ गया वाइल्ड? ठीक है, तो आई क्या कर रहा है, इग्नोर द केस ऑफ कैरेक्टर व्हेन सर्चिंग ऑफ द स्ट्रिंग। मींस कि जो भी किसी भी केस में हम लोग लिखे उसको कोई मतलब नहीं होता है केस से आई को। लेकिन आई के अलावा अगर ये तीनों बाकी बचे हुए जो 3 स्विचेस हैं, उन स्विचेस यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन वो कहीं ना कहीं केस के कारण अफेक्टेड होता है। मींस कि अगर हमें स्मॉल इज फाइंड आउट करना है और अगर हम कैपिटल इज को फाइंड आउट करवा रहे हैं तो वो हमें फाइंड करके नहीं दिखाएगा। यहाँ डेफिनेशन में भी हम लिखे हैं, find command allow you to search the text within a file, although DOS is not case sensitive. When typing in the string you need to make sure you are using the correct case। ठीक है, कोई एरर तो ये नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर सही केस अगर हम यूज नहीं करते, करेक्ट केस करेक्ट कमांड के साथ यूज नहीं करेंगे तो वो आउटपुट ही नहीं दिखाएगा, हमें कोई एरर नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि वो अगर उसके वे से अगर हम लोग देखें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि डॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो उसके लिए एरर नहीं है, बस कुछ पार्ट उसको नहीं मिल रहा है जिस कारण से वो हमें करेक्ट आउटपुट नहीं दिखा रहा है। कुछ आउटपुट दिखाएगा लेकिन करेक्ट आउटपुट वो हमें विजिबल नहीं करा पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखिए कि एग्जाम्पल लिए हैं कि हम यहाँ पर टेक्स्ट को सर्च कर रहे हैं। मीन्स कि एक इज हमारे पास इज है, और इज को हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने पॉसिबल txt फाइल्स हैं हमारे पास, उन सारे फाइल्स में हमें उसे फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को भी यूज कर रहे हैं। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के बारे में बताए थे। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्या करता है
वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर फाइंडिंग में हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो अब फाइंडिंग करने का मीन्स फाइंड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं हम लोग। उस केस में हम लोग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को यूज करते हैं। दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर थे हमारे पास, एस्ट्रिक एंड क्वेश्चन मार्क। अभी हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क को सॉरी एस्ट्रिक को यूज करके जितने भी पॉसिबल हमारे पास टीएक्सटी फाइल्स हैं उन सारे फाइल्स में हम इज को फाइंड आउट करा रहे हैं। तो उसके लिए हमें पहले क्रिएट करना होगा कुछ टीएक्सटी फाइल, मे बी मेरे पास है नहीं बना हुआ, तो पहले हम क्रिएट करते हैं। फाइल हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, यूजिंग कॉपी कॉन कमांड। कॉपी स्पेस कॉन स्पेस एक XYZ के नाम से बना हुआ है टीएक्सटी फाइल और बना लेते हैं हम, न्यू डॉट डॉट टीएक्सटी इंटर, ठीक है। देख देते हैं इसमें, दिस इज माय न्यू फाइल, इंटर, it's time to my name is new, ठीक है। 2 लाइन मेरे पास हो गया। अब इसको हम सेव करा देते हैं, एक फाइल और क्रिएट कर लेते हैं, न्यू वन डॉट टीएक्सटी वन के नाम से। इसमें भी कुछ लाइन लिख लेते हैं। ओके अब हम फाइंड करते हैं क्या, फाइंड स्पेस इज, एंड कहाँ पे हमें फाइंड करना है, एस्ट्रिक डॉट टीएक्सटी, ओके इंटर। देखिए यहाँ पर आपका ये सारा लाइंस दिखा रहा है, लेकिन इसमें ओके यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का ये दिखाया है। इसमें ये क्या एक प्रॉब्लम आ रहा है, एक प्रॉब्लम ये है कि इसने उस फाइल को भी ले लिया है जिसमें आपका टीएक्सटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सॉरी इज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसा ये क्यों कर रहा है, सो हमें क्यों करा दिया, क्योंकि यहाँ पे तो हम 2 कमांड यूज कर रहे हैं ना। पहला क्या कमांड है, फाइंड कमांड, और दूसरा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को भी यूज कर रहे हैं। तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को यूज करने के कारण जितने टीएक्सटी फाइल इसके पास है इन सारे फाइल्स को ये दिखा रहा है, बट उसके साथ साथ में ये उन फाइल्स को भी दिखा रहा है जिसमें हमारा इज स्ट्रिंग यूज हो रहा है, along with जो भी लाइंस के साथ हमारा इज स्ट्रिंग यूज हो रहा है उन लाइंस को भी ये क्या कर रहा है, हमें विजिबल करा रहा है। ओके तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को भी यूज कर सकते हैं अपने फाइंड कमांड के साथ। फाइंड कमांड का बेसिकली यूज आया समझ में, क्या कर रहे हैं हम लोग, ये नॉर्मल फाइंड की तरह ही काम करता है। जो फाइंड हम लोग अपने फोन में यूज करते हैं या फिर किसी दूसरे एप्लीकेशन में यूज करते हैं, किसी भी टेक्स्ट, किसी भी स्ट्रिंग, किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को फाइंड आउट करने के लिए। बस पता क्या होना चाहिए आपको, बस पता ये होना चाहिए कि जो स्ट्रिंग हमें फाइंड आउट करना है उस स्ट्रिंग का नाम पता होना चाहिए। जिस फाइल में ढूंढना है उस फाइल का एटलीस्ट एक्सटेंशन पता होना चाहिए। क्यों, अगर एक्सटेंशन नहीं पता है हमें तो भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है फाइंड आउट उसे करने में। अगर मान लीजिए हमें फाइल का नाम नहीं पता है लेकिन हमें ये पता है कि हमें कुछ फाइंड करना है और उस फाइल का जो टाइप है मेरा वो टीएक्सटी टाइप का है, तो हम क्या कर सकते हैं, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को यूज करके उस स्ट्रिंग को हम लोग अपने पूरे के पूरे टीएक्सटी फाइल में फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट है हमारे पास ट्री कमांड। ट्री कमांड तो ऐसे पहले भी हम बता चुके हैं लेकिन कुछ लिखवाए नहीं थे उसके बारे में।
ट्री कमांड बेसिकली करता क्या है? द ट्री कमांड अलाउ यूजर टू व्यू एंड इजी टू रीड लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। ओके, कभी भी आप लोगों ने सी प्रॉम्प्ट के साथ मींस की सी ड्राइव में ट्री कमांड को यूज करके देखा है? ट्री का स्ट्रक्चर उसका कैसा दिखाता है, देखते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग पहले सी ड्राइव में आ जाते हैं। बहुत लंबा ट्री चलता है इसका। आगे हम लोग, ये हमारा यूजर है, यानी कि जो हमारा मेन यूजर है उस यूजर में हम लोग अभी हैं, और यहाँ पर हम ट्री कमांड चलाते हैं। ट्री इंटर, तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ दिखा रहा है जो भी ये मेरा लोकेशन है, उस लोकेशन के अंदर का ये जो फाइल्स है वो सारे फाइल्स ये दिखा रहा है। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि अगर हम चेक करते हैं क्या सिर्फ सी ड्राइव में, ठीक है, पर्टिकुलर सी ड्राइव में अगर हम रहते हैं, cd रूट इंटर, ठीक है, अब यहाँ पर हम ट्री कमांड चलाते हैं तो देखिए कितना लंबा ट्री चलेगा ये। मैम ये पेरेंट और सब डायरेक्टरी दिखाता है ना? ये सारे जितने भी फाइल्स, यानी कि आपके चाइल्ड डायरेक्टरी, पेरेंट डायरेक्टरीज और डायरेक्टरीज में जितने भी फाइल्स हैं उन सारे को ये टोटल दिखाता है। फाइल्स। हाँ, फाइल्स मैम या टोटल फिर जितने डायरेक्टरीज? फाइल्स और डायरेक्टरीज दोनों को दिखाता है। अभी रुक जाइए, ये रुकेगा कहीं पे जा करके तो हम दिखाते हैं। एक्चुअली सी ड्राइव में हम ये ट्री कमांड चला दिए ना, तो जितने भी पॉसिबल फाइल एंड फोल्डर्स हैं उन सारे का ट्री ये यहाँ पर दिखाएगा। अभी रुका नहीं, अभी नहीं रुका। इसलिए सी के साथ बहुत कम ही इसको यूज करेगा, या हो सकता है ना क्या कि बहुत फाइल्स होते हैं ना सी ड्राइव के अंदर में, हमें तो नहीं पता चलता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे फाइल्स, डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज होते थे, इन सारे को ये दिखाएगा। सिस्टम इसको 32 स्टॉप में भी करना, बहुत सारा फाइल है। हाँ, क्योंकि देखिए एक फोल्डर अगर हम लेते हैं, अगर विंडोज नाम का जो फोल्डर है अगर उसको हम ओपन करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, उन फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स होते हैं, तो सी ड्राइव के जितने भी है ना तो ये सारे दिखाएंगे, क्योंकि ये जो ट्री कमांड था डायरेक्ट हम सी ड्राइव में ही इसको रन करा दिए हैं। इसलिए इसको पहले हम एग्जिट कर देते हैं, नहीं तो ये चलता रहेगा कमांड। cmd कुछ छोटा सा फाइल लोकेशन लेते हैं हम लोग, डी ड्राइव में ही चलते हैं, वहीं पे छोटा छोटा फाइल्स है। dir कमांड करके हम पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पे, सॉरी dir क्यों करें, डायरेक्टली कमांड ही करते हैं। तो देखिए डी ड्राइव में आपके कितने टोटल कितने फोल्डर्स बने हुए हैं, 1 2 3 एंड ये 4 फोल्डर्स हैं, और इन 4 फोल्डर्स के अंदर में ये सारे भी आपके फोल्डर ही हैं, और इसके अंदर में ये 3 क्या बने हुए हैं, फाइल्स बने हुए हैं, ठीक है। और अगर पर्टिकुलर किसी के इनर में जाकर के हमें देखना है कि उसके अंदर में कितने सारे फाइल्स और फोल्डर बने हुए, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। ये तो डायरेक्ट मेरा डी ड्राइव का रूट था, तो रूट्स में से हमने चेक किया, तो रूट में जितने भी पॉसिबल फाइल एंड फोल्डर्स सब फोल्डर्स हैं उन सारे फोल्डर्स को उसने क्या किया कि विजिबल करा दिया। तो हम एक काम करते हैं कि हम चलते हैं इसमें mgm4 में, cd स्पेस mgm4, ओके, और यहाँ आकर के ट्री कमांड देखते हैं। तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर ड्राइव, सॉरी उस पर्टिकुलर फोल्डर का, यानी उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी का हमें जितने भी फाइल एंड फोल्डर्स है उन सारे फाइल एंड फोल्डर्स को ये हमें विजिबल करा रहा है। ओके, तो फाइल सॉरी ट्री कमांड के साथ भी बहुत सारे स्विचेस दिए गए हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, उसी को यूज करके भी हम सी ड्राइव को फिर से चला करके देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से स्विचेस हैं, ज्यादा नहीं, बस 1 2 स्विच होगा इसमें।
पहला है आपका डिस्प्ले द फाइल नेम कंटेन ईच डायरेक्टरी। अगर हम /f अगर यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, डिस्प्ले द फाइल नेम्स कंटेन इन ईच डायरेक्टरी। अभी क्या कर रहा था ये, अभी देखिए अभी जब हम ट्री कमांड को चलाए थे तो यहाँ पर हमें पता तो नहीं चल रहा है ना कि कौन सा आपका डायरेक्टरी है और कौन सा फाइल है, नहीं पता चल रहा है। बस एक ट्री फॉर्मेट आपका दिखा दिया है, एक हायरार्की दिखा दिया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यूज करते हैं /f। ओके, पहले से हम बाहर आ जाते हैं, cd/enter और ट्री कमांड के साथ हम लोग /f को यूज करते हैं। अब देखिए अभी क्या कर रहा था कि सिर्फ हमें डायरेक्टरीज को दिखा रहा था। अब ये क्या कर रहा है कि जितने भी डायरेक्टरीज के साथ में फाइल्स है उन सारे फाइल्स को ये हमें दिखा रहा है। एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें, देखिए ये जो ट्री स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो ये इसमें सेपरेट, अगर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन हमारा फाइल है और कौन सा हमारा डायरेक्टरी है, तो ये पता कैसे चलता है अगर ट्री स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो ये पता ऐसे चलता है कि जितनी भी पॉसिबल इसमें डायरेक्टरीज होंगे सारे डायरेक्टरीज का एक मीन्स कि वो लेबलिंग किया हुआ रहेगा, मीन्स कि इस तरीके से लेबल करके इसके साथ अटैच किया होगा। मीन्स कि ये जिस तरीके से अगर ये अटैच किया हुआ है आपका, मीन्स कि ये आपका, सॉरी ये आपका डायरेक्टरी है। चल जाओ पेन। जिसमें लाइन कनेक्टेड है ये मैम आप, वो सारा डायरेक्टरीज हुआ ना। हाँ ये जितने लाइंस के साथ कनेक्टेड है वो सारे आपके डायरेक्टरीज हैं। और फाइल्स अगर हैं, अगर मान लीजिए कि हर डायरेक्टरी के साथ कुछ ना कुछ फाइल अगर आपका दिया हुआ है तो ये फाइल आपका पहले नहीं दिखाएगा। जब हम यहाँ पे यूज कर रहे थे सिर्फ ये कमांड, ट्री सिर्फ ट्री कमांड को जब हम यूज कर रहे थे तो उस केस में ये हमें नहीं दिखा रहा था। सिर्फ डायरेक्टरीज दिखा रहे थे। हाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये डायरेक्टरीज हमें ये विजिबल करा रहा था। मान लीजिए हम ट्री कमांड कर रहे हैं तो ये आपके सारे के सारे क्या हैं, डायरेक्टरीज हैं। अगर इस डायरेक्टरी के साथ हमें अगर फाइल्स भी देखना है कि किस डायरेक्टरी के साथ हमने कौन सा फाइल बनाया हुआ है तो उसके लिए हम लोग /f को यूज करेंगे। ठीक है, तो /f यूज करने के बाद आपका जितना भी हर डायरेक्टरी के साथ में जितनी भी फाइल्स हैं उन सारे फाइल्स को भी ये हमें विजिबल कराएगा। और एक और आपका स्विच है, दूसरा स्विच है आपका /a। /a क्या करता है, एक्सटेंडेड कैरेक्टर्स यूज फॉर लिंकिंग लाइन इंस्टेड ऑफ ग्राफिक कैरेक्टर्स। A is used with code page that do not support graphic character and to send output to printers that do not properly interrupted graphic characters। इसको हम लोग देखते हैं करके। हाँ एक चीज और फिर से आप लोगों को बता दे रहे हैं कि आज तक का जितना तक का हम ये कमांड्स बताएंगे इन सारे कमांड्स को आप लोग कॉपी में लिखिएगा और लिख करके हमको दिखाइएगा। ठीक है, ग्रुप में तो आप लोग सेंड नहीं कर सकते हो लेकिन यहाँ पे पिक्चर सेंड करने का ऑप्शन देता है। मैम कैमरा से दिखा सकते हैं। चेक कर लेते हैं। नहीं यहाँ भी नहीं देते हैं। हाँ कैमरे से ही आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर स्क्रीन अपना शेयर करिएगा तो हम चेक कर लेंगे उन सारे को, क्योंकि ये हम पढ़ाते जा रहे हैं। आप लोग पता नहीं कॉपी में लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। यहाँ तक का हम ये स्क्रीनशॉट आप लोगों को शेयर कर देंगे ग्रुप में। पहले हम ले ही लेते हैं स्क्रीनशॉट। आप लोग भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम ये क्लास ले रहे होते हैं उस टाइम पे स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ले चुके हैं मैम। ले चुके हैं, अच्छी बात है। लेकिन लेने के बाद उसको कॉपी पे भी लिखना है, लेके बस रखना नहीं है। नहीं तो यस अगर मैम। लेके रखेंगे तो सिर्फ कॉपी में ही रह जाएगा। और ये जो आउटपुट स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं या नहीं?
उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को, क्योंकि सारा एग्जाम्पल तो इसमें लिखा हुआ है नहीं जो करके हम दिखा रहे हैं बहुत सारे, तो उसको भी ले लीजिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। स्लैश ए हम चेक कर लेते हैं इसको। देखिए स्लैश ए यूज करने के बाद कुछ इस तरीके से ग्राफिकल हमें ये दिखाता है। ये जितने पहले क्या कर रहा था, जब हम सिंपल यूज कर रहे थे ट्री कमांड तो इस तरीके से हमें ये दिखा रहा था, लेकिन जब हम स्लैश ए के साथ इसको यूज कर रहे हैं, स्लैश ए एंटर, तो ये हमें इस तरीके से ये दिखा रहा है। आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। ओके क्लास पीछे 1 मिनट अटेंडेंस ले लेते हैं। ओके मैम, थैंक यू। रुक जाइए, अभी अटेंडेंस का ये स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, एक तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके देन रहने देते हैं आज इतना ही। आप लोग लेकिन नेक्स्ट क्लास आप लोग का थर्सडे को है, उस दिन आप लोग इसको ये कर लीजिएगा, लिख करके हमें दिखा दीजिएगा। ओके ओके मैम, ओके देन बाय। बाय मैम।